नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। सरकार का बड़ा फैसला, 32 लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा। 69,000 शिक्षक भर्ती, 6800 छात्रों के इस कदम से अब आप सभी को नियुक्ति मिलने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। भर्ती मामले में बेसिक शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। यूपी टेट रिजल्ट कब तक घोषित होगा? उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती परीक्षा कब तक होने की संभावना है? पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन आप सभी ऑन कर लीजिए। आइए पूरी खबर देख लेते हैं। दुकानदार कागज़ के दाम में इजाफे को बता रहे कारण। किताब और कॉपी 25% तक हुई महंगी। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कॉपी और किताब महंगी होंगी तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है और वो भी मुफ्त में। चना भी मिल रहा है, रिफाइंड तेल भी मिल रहा है, तो आप लोग उसी में खुश रहिए। पढ़ लिख कर आप लोग क्या करेंगे? किताब के दाम उछाल मारे या कॉपी के दाम उछाल मारे 25% के बजाय 50% हो जाए तो आप लोगों से क्या लेना देना? आखिरकार आप लोगों ने ऐसी सरकार को चुना है जो शिक्षा को समझिए व्यवसायीकरण बना लिया है। जब होना चाहिए कि हर हाथ शिक्षा होनी चाहिए, हर हाथ स्वास्थ्य होनी चाहिए, तो किताब और कॉपी के दाम 25% महंगे नहीं होने चाहिए। इससे किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? एक आम इंसान यानी हमारे गरीब भाइयों के ऊपर पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रदेश में आप लोग निवास करते हैं तो पढ़ाई कितनी महंगी होती जा रही है। अब आप लोग आईआईटी में एडमिशन लेने जाइए, जो इसका फीस पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 220% फीस में उछाल आई है। चाहे एमबीबीएस की बात की जाए, एमबीबीएस में एक गरीब छात्र एडमिशन लेने जाएगा तो उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, इतना महंगा फीस हो गया है इस सरकार में, माननीय मोदी जी के सरकार में। तो आप लोग इसी में मस्त रहिए, चना राशन में 5 किलो में मस्त रहिए, और सरकार अपना जो काम कर रही है वो कर ही रही है। आप लोगों के हाथ में से ऐसा दिन आएगा कि आप लोगों के हाथ में जो शिक्षा का एक अस्त्र है, शिक्षा का अस्त्र भी आप लोगों से छीन लिया जाएगा। तो मेरा भड़काने का मोटिव नहीं है, मेरा ये मोटिव है कि आप लोग अपने हक के लिए लगातार सजग रहिए। सरकार क्या कर रही है इस पे आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कीजिए। दूसरी खबर है आप लोगों के लिए, महंगाई की मार। रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा। महंगाई की मार थोड़ी ना है, ये राष्ट्रवाद की मार है। राष्ट्रवाद में आप लोग ज़िंदगी जी रहे हैं तो सिलेंडर के दाम 500 रुपये, 50 रुपये क्या 5,000 हो जाए तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग लगातार सरकार का खजाना भरते रहिए। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कई शहरों में 1,000 रुपये पार हुआ सिलेंडर। 2,003 रुपये का व्यावसायिक सिलेंडर मिल रहा है 19 किलो वाला। और पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से डीरेल हो चुके हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी 80 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, 80 पैसे आपके डीजल के दाम बढ़े हैं। तो आप लोग जो महंगाई का मार है आप लोगों के सर पर पड़ने वाला है। कुल्हाड़ी या कहें मित्रों, जो सरकार का चाबुक है वो आपके सर पर पड़ने वाला है। अब आप लोग खुद सजग रहिए, खुद अपने जो कटौती है, कैसे आपको अपने परिवार को चलाना है, आप लोग खुद। ऊर्जा बदलाव से 32 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री बोले, बदलाव से आयातित ईंधन पर घटेगी निर्भरता। ऊर्जा में बदलाव बढ़ती मांग को पूरा करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे न सिर्फ आयातित ईंधन पर
देश की निर्भरता कम होगी बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि, बढ़ती समृद्धि, शहरीकरण की बढ़ती दर और प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में बढ़ोतरी से देश में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए हमें ऊर्जा बदलाव की ज़रूरत पर जोर देना है। 2050 तक रोजगार के 32 लाख मौके मिलेंगे। तो अभी तो आपका चल रहा है 2022 और मौका मिलेगा 2050 तक। अप्रैल जून तिमाही में तेज़ भर्ती करेंगी कंपनियां। तो जो भी हमारे भाई बहन लोगों को नौकरी मिल जाए वही बड़ी बात है इस सरकार में, क्योंकि नौकरियां दिन प्रतिदिन संकुचित होती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। खासकर सरकारी सेक्टर की बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर भी एकदम सिकोड़ दिया गया है। तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर यह है कि 32 लाख लोगों को नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि सरकार हवाई बात करने में तो बहुत आगे है, लेकिन धरातल पे बात की जाए तो शून्य रहता है। जैसे माननीय मोदी जी ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन जब उनसे डाटा मांगा जाता है तो हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं। तो आप लोग समझते हैं कि जो वर्तमान की सरकार है किस तरीके से काम कर रही है। डीजल, पेट्रोल और गैस मांगे, संसद में संग्राम तो होना ही चाहिए। जब यही बीजेपी सरकार विपक्ष में थी तो यही सिलेंडर लेकर, आलू प्याज लेकर संसद में जाते थे और उसके बाद वहाँ पर हंगामा करते थे। अब हंगामा जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको करना होगा, अगर वो सही माने में विपक्ष हैं। अगर विपक्ष सोता रहा तो सरकार आप लोगों के पैर के नीचे ज़मीन भी बेच देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल 3 मामले में प्रथम दृष्टया अवमानना में दोषित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अलग अलग मामलों की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को 3 मामलों में प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। कोर्ट ने कहा कि सचिव ने कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया, इसलिए वह अवमानना के दोषी हैं। हालांकि कोर्ट ने उन्हें रियायत दी है। कोर्ट ने तीनों ही मामलों में 3 महीने के भीतर निस्तारित करने को कहा। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने 3 अलग अलग अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। तो ये हाल है आपके उत्तर प्रदेश का कि यहाँ पर अधिकारी जो हैं कोर्ट की बात भी नहीं मानते हैं, और क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तमाम ऐसे याचिका हैं जिसमें आप लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा होगा कि जब कोर्ट ने कहा था कि 1 नंबर बढ़ा दिया जाए, उसके बाद सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए, आज तक उन अभ्यर्थियों के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। यूपी टीटी परिणाम को सरकार गठन की प्रतीक्षा, शासन से अनुमति न मिलने पर अब तक घोषित नहीं किया जा सका। परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक 25 फरवरी को घोषित किया जाना था। तो जो परीक्षा का रिजल्ट है वो 25 मार्च के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, जब नई सरकार का गठन हो जाएगा। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद ही आप लोग आशा कर सकते हैं। अब जो रिजल्ट है आप लोग अप्रैल माह में ही आशा कर सकते हैं कि रिजल्ट जो है अप्रैल माह में ही आप लोगों के समझ आएगा। इधर तो मार्च में आने की कोई भी संभावना नहीं है दूर दूर तक। 26 मार्च से आप लोगों के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित 6800 छात्रों ने महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। मुख्य नेतृत्वकर्ता अमरेंद्र सिंह हैं और सहयोगी समस्त 6800 चयनित अभ्यर्थी। संख्या इतना कि अधिकारियों की नींद उड़ जाए। उसी दिन मीटिंग करके देर शाम काउंसलिंग लिस्ट जारी हो जाए, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है, क्योंकि कम से कम 6800 छात्र तो 26 मार्च को उपस्थित होने चाहिए अभ्यर्थियों के अकॉर्डिंग। कहाँ पर? इको गार्डन लखनऊ 26 मार्च को। तो छात्रों के इस कदम से अगर आप लोगों की संख्या बल अच्छी खासी रहती है तो मान के चलिए 26 तारीख को ही आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी।